हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर द 19th जून 2024। तो आज हम लोग करने वाले हैं 5 क्वेश्चंस। हमेशा की तरह ये 5 क्वेश्चंस आप करना और करके अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और जो क्वेश्चंस आपके नहीं आते हो, जो फैक्ट्स आपको नहीं आते हो, उनका नोट मेकिंग जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? H5N1 बर्ड फ्लू के बारे में है। H5N1 इज अ सब टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है that causes a highly infectious and severe respiratory disease in birds। बर्ड्स में क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिजीज को देता है, बढ़ाता है या करता है। ह्यूमन cases of H5N1 avian influenza are common and easily transmitted from person to person। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है बताओ। तो यहाँ पे फर्स्ट सही है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस सब टाइप है H5N1 का। स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, ह्यूमन केसेस ऑफ H5N1 आर रेयर। रेयर है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होता, और इजिली नहीं ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंजल टैक्स, सेकंड क्वेश्चन। एंजल टैक्स का नाम सुना हुआ है क्या? शायद नहीं सुना होगा, है ना? इकोनॉमिक्स से ये रिलेटेड है। एंजल इन्वेस्टर सुना है क्या? अच्छा, एंजल सुना है ना, कि ही इज एन एंजल और शी इज एन एंजल। इन्वेस्टर सुना है ना? तो जैसे मान लो आप एक स्टार्टअप खड़ा करते हो और वहां पे कोई एक दयालु आदमी आके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट दे के जाता है आपको, तो उसको आप क्या बोलोगे? एंजल इन्वेस्टर। तो एंजल टैक्स वही होता है, 30% टैक्स लेवी किया जाता है फंडिंग जो रिसीव होती है स्टार्टअप्स को, जो एंजल इन्वेस्टर देते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? टू वैल्यूएशन कभी कभी स्टार्टअप्स का बहुत हाई होता है। वैल्यूएशन मतलब मान लो 1 करोड़ का स्टार्टअप का वैल्यूएशन होना चाहिए, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है। तो फेयर मार्केट वैल्यू पे लाने के लिए एंजल टैक्स को अप्लाई करा जाता है। सेक्शन 56 टू 7B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नोन एज द एंगल टैक्स was introduced to encourage the laundering of unaccounted money। अनअकाउंटेड मनी के लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है वाया अनलिस्टेड फॉर्म। तो थर्ड तो आपको सीधे गलत लगेगा, थर्ड कैसे सही हो सकता है? लॉन्ड्रिंग को कैसे गवर्नमेंट बोल सकती है कि सही है ना? फर्स्ट और सेकंड क्या है? बिल्कुल सही है। लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने का काम किया जाता है, इनकरेज करने का काम नहीं किया जाता है। ठीक है ना? इनकरेज की जगह प्रिवेंट होता तो बात सही हो जाता। थर्ड पे बात करते हैं, सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज या सिकल सेल अनीमिया, ऐसा कुछ सुना है आपने? सिकल सेल डिजीज इज अ ग्रुप ऑफ inherited red blood cell disorder where the hemoglobin is abnormal, causing RBC to become hard, sticky and sickle shaped। ठीक है, तो ये क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताइए। यहाँ पे क्या पूछा गया आपको? नॉट करेक्ट भी पूछा जा रहा है क्या? RBC in individual with SCD are healthy, round and contain normal hemoglobin। क्या ये सही है? Common symptom of SCD, sickle cell disease include chronic anemia। अनीमिया होता है ना, खून की कमी होने लग जाती है। पेनफुल एपिसोड, सिकल सेल क्राइसिस, डिलेड ग्रोथ एंड पॉवर्टी। ये सही है क्या? SCD is not inherited and primarily affects the respiratory system। एससीडी जो होता है, सिकल सेल डिजीज जो होता है, इनहेरिटेड ही होता है ना? तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और ये यहाँ पे लिखा है इनहेरिटेड, तो इनहेरिटेड तो सही है, तो स्टेटमेंट क्या है? ये सही है। आरबीसी इन इंडिविजुअल विद एससीडी हेल्दी, हेल्दी बिल्कुल नहीं होता, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और कॉमन सिम्टम ऑफ एसिडी में क्रोनिक एनीमिया तो होता ही है, ये सही हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है। जब नॉट करेक्ट पूछे तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? 2 और 4 जो है वो कैसे स्टेटमेंट हो जाएंगे? नॉट करेक्ट वाले। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना? नॉट करेक्ट। सिकल सेल डिजीज देखो, सिकल सेल अनीमिया होता है जिसमें सिकल, सिकल जो हाशिया होता है ना, हाशिए के शेप का जो आपका आरसीबी आरबीसी जो होता है वो हाशिए के शेप का वो हो जाता है। ये कैसा एक इनहेरिटेड डिजीज है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें एनीमिया, खून की कमी, ये सारी चीजें, पेनफुल एपिसोड, ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। आगे चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में क्या क्या करेक्ट है? सेंसस ऑफ इंडिया जनरली 10 ईयर में होता है, टू कलेक्ट, कंपाइल एंड एनालाइज डेटा ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड डेमोग्राफिक एरियाज। यही तो होता है, बिल्कुल सही है। सेंसस ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कराती है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट। सेंसस ऑफ इंडिया कौन कराता है? होम मिनिस्ट्री कराती है, कोई और मिनिस्ट्री? बताओ। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881। सोचो, 1881 में कंडक्ट किया गया अंडर ब्रिटिश रूल, डब्ल्यू सी प्लाउडेन सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया।
कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ हिस्ट्री भी हमने ले लिया, यहाँ पे हमने पॉलिटी भी ले लिया है ना, बताओ, गवर्नेंस भी ले लिया। इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। खासकर स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 का आप क्या बना लो, नोट्स बना लो, तो यहाँ पे आंसर तीनों सही हैं, ऑल करेक्ट। ठीक है। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फॉरेस्ट फायर के बारे में। फॉरेस्ट में, जंगलों में आग तो लगती है। जंगल में आग क्यों लगती है? फॉरेस्ट फायर इज एन अनकंट्रोल्ड कंबशन ऑफ प्लांट्स इन नेचुरल सेटिंग सच एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, बुशलैंड, टुंड्रा। बिल्कुल सही है। इंसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड टू सस्टेन कंबशन इन वाइल्ड फायर इंक्लूड फ्यूल, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट सोर्स। फ्यूल बिल्कुल सही है, फ्यूल मिल जाता है उनको, पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां सूखे हुए, ऑक्सीजन होता ही है। हीट सोर्स क्या मिल जाता है? कोई सिगरेट जला के चला गया, कुछ जला के चला गया, तो उनको क्या मिल जाता है? फॉरेस्ट फायर का सोर्स मिल जाता है। फॉरेस्ट फायर अकर ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन वेयर वेजिटेशन इज डेंस एंड हाईली फ्लेमेबल। जहां डेंस होगा वहीं होगा, जरूरी नहीं है डेंस हो वहां, जरूरी नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत। हर जगह ट्रॉपिकल के अलावा सब ट्रॉपिकल और बाकी रीजन्स में भी, टुंड्रा जैसे है, बाकी रीजन्स में भी क्या होता है? फॉरेस्ट फायर होता है। फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना कमेंट, स्कोर जो भी है, कमेंट करके स्कोर को जरूर लिखो। थैंक यू। जय हिंद।